पड़ी, बल्कि इवन के शान भाई से भी जब मेरी स्क्रिप्ट के ऊपर बात होती थी तो जाहिर है पंजाबी को लेके हर एक का माइंड फौरन पीछे गंडासा और घोड़े और बिल्कुल उसमें चला जाता है। तो मैं वो कन्विंस करने में थोड़ा मुझे टाइम लगता था कि नहीं ये आज की फिल्म है, इसको कुछ ना देखें कि ये वो 20 साल या 25 साल पुराना वो फील होगा, इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल मॉडर्न हो। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर से कहा मैं बाकी कोई चीज आपसे नहीं मांगता, मैं सिर्फ शान आप मुझे देते हैं, बाकी मैं मैनेज कर दूं। सर ये बताइए, ये मैंने मतलब पता चला कि बुल्ला शुरू हुई और बुल्ला खत्म भी होगी, ये कैसे किया सर आपने, कितनी देर में मुकम्मल किया? मुझे पता था कि सिर्फ शान ही इसको डिलीवर करेगा, जो उस कैरेक्टर की डेप्थ है और जो उसका एक्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की फिल्मों के हवाले से ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं और उसी सिलसिले में हमने बुल्ला फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शुएब खान साहब, उनसे इंटरव्यू किया है और उनसे इस फिल्म की तफसीलात पूछी हैं कि आपने कितनी देर में इसको मुकम्मल किया। ख़ासतौर पर शान साहब के हवाले से उन्होंने तफसील से बात की है कि उनको क्यों टाइटल किरदार के लिए चुना गया और शान साहब और वो किस वक्त सेम पेज पे आए। शान साहब अगर किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ करते थे तो इनका क्या जवाब होता था, पूरा उन्होंने रोशनी डाली है उसके हवाले से। और उसकी जो बज़ क्रिएट हुई है बुल्ला की, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उन्हें शो कितने मिले हैं, बाकी कास्ट के हवाले से क्या बात की है। शुएब खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। शुएब खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर सबसे पहले तो मैं बुल्ला के हवाले से बात करना चाहूंगा और अच्छे नोट से मैं जरा इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आया एक तो इसका टीजर देख के, दूसरा इसका ट्रेलर देख के, और आपको भी यकीनन इसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। आप कैसा फील कर रहे हैं सर फिल्म को लेके? देखें, वो फिल्म को लेके तो इसी तरह पूछ लें किसी से कि अगर कोई आपका जो है वो कोई बच्चे की बात कर लेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल, क्या जवाब होगा? जी जी बिल्कुल। फिल्म मेकर के लिए तो अपना बच्चा तो हर एक को अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है वो बात। हाँ, अच्छा, वो असल में ऑडियंस को कैसा लगता है वो मैटर करता है। हमने एफर्ट की है, बल्ला करे ऑडियंस अच्छी लगे तो फिर तो बेहतरी होगा और अच्छे की उम्मीद है। अच्छे की उम्मीद। अच्छा, मैं मेकिंग के वाले से भी बात करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले सर इसकी बज़ जो है, ऑल दो आपने बाद में एक मीडिया पार्टनर भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं बज़ के वाले से अक्सर बात करता हूँ, लेकिन उसके बगैर भी आप लोगों ने बज़ बना ली थी। क्योंकि मैं फिल्म का रिव्यू देते हुए मुझे 6-7 साल हो गए और इन चीजों के ऊपर मैं नजर भी बड़ी रखता हूँ। तो ये है कि इस दफा फर्क ये नजर आया कि ये तो आपने जिस टाइम मतलब है कि इसका ट्रेलर रिलीज हुआ उस वक्त आपने जियो को ऊपर वो किया ज्यादा, लेकिन उससे पहले 1 महीना पहले ही बस बन चुकी थी। इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके अंदर फिल्म के टीजर लोगों को पसंद आया या आप लोगों ने जान मारी थी सर? यार ऑनेस्टली बताऊं आपको कि वो बात चीजें ऐसी होती है जो अल्लाह की तरफ से कोई रहमत हो जाती है। तो बुल्ला किस लेवल में ऐसा ही रहा है कि जैसे जिस दिन हम सेट पे गए ना फर्स्ट डे, उस दिन से इसका बज़ क्रिएट हो गया। मतलब हमने बहुत आउट ऑफ के कोई एफर्ट नहीं की इसके लिए ऑनेस्टली। जो लोग सेट पे आए उन्होंने सेट देखा, उन्होंने बात आगे बढ़ाई और लोग आए और वो खुद बहुत चीज क्रिएट होती है। ये टीजर से पहले की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। टीजर रिलीज हुआ उस वक्त भी हमारे पास कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करते इसको। तो हमने इसको बस कर दिया, वो लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने इसको ऑर्गेनिकली इसको स्प्रेड किया, तो वो एक अच्छा हमें इसका मिला, आउटपुट मिला उसका। और उसके बाद वो बस उसका क्रिएट होता गया। फिर आप जैसे भाई हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उसको शेयर किया, तो वो खुद ब खुद नेचुरली एक चीज क्रिएट हो गई। अच्छा शुएब भाई, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस वक्त शूटिंग हो रही थी मुझे भी पता चला जाहिर है कि बुल्ला नाम की एक फिल्म बन रही है और उसमें शान साहब को कास्ट किया गया। मेरे जहन में इमेज जो था वो ये था, अगरचे मेरी आसिफ खान साहब से बड़ी बात होती रहती, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं इस तरह शान के वालिद का किरदार अदा कर रहा हूं, लेकिन मेरे जहन में था कि जो एक जिस नॉर्मल रूटीन की फिल्में होती हैं उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, उसकी प्रेजेंटेशन मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस कदर अच्छी होगी, मतलब डिफरेंट होगी। तो इसके हवाले से क्या कहिएगा कि, और दूसरा मैं जरा क्योंकि मैंने सुना है कि इसको जरा जल्दी मुकम्मल किया गया, वो भी पूछता हूं आपसे, इसके हवाले से क्या कहिएगा कि आपके जहन में क्या था कि एक बुल्ला नाम पंजाबी इमेज उसका जो इस तरह बैठ रहा है, वो इस तरह जिस तरह नॉर्मल, मतलब मैं क्या कहूँ, रिवायती फिल्में जो शान साहब भी करते रहे, आपको पता है सुल्तान इस सब के फुटप्रिंट पे चलते हुए,
तो आपके जहन में क्या था कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसका स्क्रिप्ट कैसा होगा? ये दो किस्म की ऑडियंस को, जो मुझे फील हो रहा है, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक आम बंदा, आम सिनेमा जो मल्टीप्लस स्क्रीन है, इससे हटके जो पुराने सिनेमा थे, रवायती सिनेमा थे हमारे, उसको भी अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और जो मल्टी स्क्रीन सिनेमा की न्यू ऑडियंस है उसको भी अट्रैक्ट करता है। इसको किस तरह आपने मिक्स किया है? ये ऑलरेडी मेरे माइंड में था कि मैं ऐसी ही चीज क्रिएट करूंगा। और मुझे लग रहा था, ये मेरा था कि मुझे लग रहा था कि, और स्पेशली प्रोड्यूसर का भी यही माइंड था, क्योंकि देखो जब तक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर की सपोर्ट ना हो तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का एक पेज पे होना बहुत जरूरी होता है। तो लकीली मतलब जो प्रोड्यूसर है उनका और हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही आपस में मुझे आइडिया हो गया कि यार ये मेरे वाइब्स के लोग ही हैं और हम अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही था मेरा कि यार आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप कब आज की फिल्म देख रहे हैं कि इसको पुरानी फिल्म देख रहे हैं, मुझे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम आगे नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यही बात मैंने मुझे की कि हम आज की फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा बस ठीक है। फिर मेरे ज़हन में था कि जो आपने बात की और आपने जो पॉइंट पकड़ा बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे था कि यार मासिस और दोनों चीजों के बीच में जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि जो दोनों चीजों को अट्रैक्ट करे और दोनों के लिए कोई वो हो। तो बेसिकली ये फ्यूजन है। और फिर ये जो इस चीज को क्लियर करने के लिए मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ी, बल्कि उनके शान भाई से भी जब मेरी स्क्रिप्ट के ऊपर बात होती थी तो जाहिर है पंजाबी को लेके हर एक का माइंड फौरन पीछे गंडासा और घोड़े और बिल्कुल उसमें चला जाता। तो मैं वो कन्विंस करने में थोड़ा मुझे टाइम लगता था कि नहीं ये आज की फिल्म है, इसको उस तरह ना देखें कि ये वो 20 साल या 25 साल पुराना वो फील होगा। इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल मॉडर्न होगी। ये मॉडर्न फिल्म है, आज की फिल्म है, इसको हम थोड़ा फ्यूजन करें। और फिर उसके जब उनको मतलब समझ आ जाती थी, शुरू में 1 मीटिंग 2 मीटिंग के बाद हम शांत के साथ ये हुआ कि हम दोनों एक ही उस पे हो गए। वो भी इसी तरह विजुलाइज कर रहा था, मैं भी वही चीज कर रहा था। ये बड़ी चीज होती है सर, ये बड़ा बात होती है। ये आप एक तरह सोच रहे जी, उसमें ये मुझे प्लस पॉइंट है ना कि वो खुद भी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, अच्छे पढ़ा लिखा आदमी है बिल्कुल जी। तो उनको विजुलाइज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने फौरन पकड़ लिया कि हाँ यार ये ऐसी ही चीज करके, क्योंकि वो वाली चीज भी करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा यार मैं वो बहुत कर लिया मैंने, यार शोएब वो मैंने पंजाबी करना ही नहीं है इस तरह की, वो यार वो नहीं है ये। एनीवेज तो हमने प्लान किया हुआ था कि हम इसको फ्यूजन में लेके आएंगे, आज का सिनेमा लेकर आएंगे और उसको जो है ना उसको ब्रेक करेंगे। जो जैसे पंजाबी आता है और हमारे माइंड में गलत से और वो चीजें आ जाती हैं, उसको मॉडर्न तरीके हमने यूज किया एक्शन, लेकिन हम इसको मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत थी। अब बिल्कुल आपने वैसे बंदा भी सही चुना है। उसकी वजह यह है, एक बंदा जिसका जो पला बड़ा अमेरिका में है, लेकिन जिसने यहाँ पे पंजाबी फिल्में की हैं, वहां की ऑडियंस मतलब एक तरफ उसने ज़रार की है, एक तरफ उसने गन्स एंड रोजेस की हुई है, तो दूसरी तरफ उसने हुमायूं गुज्जर और वो किया। मतलब वो आम ऑडियंस और ये ऑडियंस जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, वॉर वाली और ज़रार वाली, उसको मिक्स करके वो बंदा आपने इस स्टोरी के लिहाज से जो हमने अभी तक बात की है इसके लिहाज से बिल्कुल सही चुना। सर ये बताइए, ये मैंने मतलब पता चला कि बुल्ला शुरू हुई और बुल्ला खत्म भी होगी, ये कैसे किया सर आपने और कितनी देर में मुकम्मल किए? ये जी हमने मिड ऑफ अक्टूबर हमने स्टार्ट किया था शूट इसका। अच्छा। और जी तो हमारा प्लान तो ये था कि एंड ऑफ नवंबर इसको हम कैमरा क्लोज कर लेंगे। वो बीच में एक इंजरी हो गई शांत की ड्यूरिंग फाइट सीक्वेंस, उसके पांव का हो गया, उसमें कोई हमें 10-12 दिन का बीच में गैप लेना पड़ा। वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा लंबा स्टे नहीं किया, बल्कि डॉक्टर ने कहा था कि 2 to 3 वीक्स आप रेस्ट करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा यार आप आराम से 2-3 वीक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा यार मुझे थोड़ा सा सेटल ना हो जाऊं, मैं पाँव पे खड़ा वॉक कर लूं तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने फिर 1 वीक के बाद आए और कहा यार मैं बेहतर हूँ, अब जो कम से कम कोई फाइट वाले सीक्वेंस ना रखो भी, बाकी जो टॉकी वो मैं कर लूंगा। तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पास स्टार्ट में की ना, पास चीजों में ना आपको बताऊं इंसान के हाथ में नहीं होता। मैं बताऊं ये चीजें अल्लाह की तरफ से होती है कि वो आपको वो कड़ी से कड़ी मिल जाती है और चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज देखें जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फिल्म, हर प्रोड्यूसर का ख्वाब होता है कि जल्दी से जल्दी टाइम पे रैप अप हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, इंसान के कंट्रोल में वो चीजें हो जाती हैं। जैसा वेदर हो गया, किसी की हेल्थ हो गई, कोई
हो गया। तो अल्लाह ने इसमें बड़ी हमें सहूलत ये दी कि अल्लाह ने सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। हम जाते थे और चीजें मैनेज होती गई और वो जो हमने टाइम फ्रेम सोचा हुआ था उसके अंदर हमने एग्जीक्यूट कर लिया। पहले हमारा प्लान था कि हम बड़ी इस पे रिलीज करेंगे, लेकिन शूट स्टार्ट किया तो हमें थोड़ा सा हमने डिस्कशन की आपस में, इसमें शान भी इन्वॉल्व थे, मैं भी और प्रोड्यूसर भी। हमारे पास ना ये वैक्यूम ज्यादा अच्छा है का, तो क्या ख्याल है? फिर प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा कि शोएब भाई बताएं हम कर सकेंगे? मैं कहा हम भी सकते हैं, हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, चीजों को लाइन अप करेंगे, अपना पेपर वर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं। हमने शूट वाले दिन से ही माइंड बना लिया था और साथ साथ हमने एडिट और पाइपलाइन पे अपनी चीजें साथ साथ स्केड्यूलाइज कर रहे थे। तो यानी क्या इसमें अल्लाह जी बेहतर हुई है। जी कैमरा वर्क यानी कि आप कह रहे हैं कि 3 महीना लगे, 3 महीने कैमरा वर्क में? 3 माह से कम ही लगे हैं। कम ही लगे। तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग वगैरह वो तो फिर जाहिर है चलता ही रहता है वो सिलसिला। जी अच्छा सर ये बताइए कि एक कास्टिंग के हवाले से अगर बात कर लूं मैं थोड़ी सी, एक तो शान साहब जाहिर है वो टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं, उसके बारे में आपने बता भी दिया। मोनालिजा साहबा का ख्याल कैसे है? नॉर्मल वो भी रूटीन से हटके एक चॉइस है, और फिर सलीम शेख रूटीन से हटके हैं। इनके कास्ट के हवाले से, और नईमा भट्ट का भी खास तौर पर बताइएगा। जी उसमें यह था कि जब स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे थे उसमें जब हम डिस्कशन हो रही थी तो कैरेक्टर थोड़ा सा का शेड कुछ और था, लेकिन जब उस कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू किया, बुल्ला की बात मैं कर रहा हूँ जी उस वक्त इसका टाइटल भी कुछ और हमने रखा हुआ था। अच्छा। तो वो चेंज होते होते उस स्टेज पे जब कैरेक्टर आ गया, बीच में 2-4 लोगों से मैं 2-3 नए यंग लड़कों से मुलाकात भी हुई मेरी, मैंने देखा भी उनको, लेकिन जब वो कैरेक्टर फुली डेवलप हो गया मेरे माइंड में तो फिर मैंने प्रोड्यूसर से कहा यार मैं बाकी कोई चीज आपसे नहीं मांगता, मैं सिर्फ शान आप मुझे दे दें, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। ओह आई सी, यानी आपकी फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं गया आपका? जी नहीं। जब वो कैरेक्टर बुल्ला मैंने कंसीव किया उसके बाद मुझे पता था कि सिर्फ शान ही इसको डिलीवर करेगा, जो उस कैरेक्टर की डेप्थ है और जो उसका एक्शन है। आपने बता दिया कि उसका एक पीछे अपना एक एक्सपीरियंस है, और फिर वो कैरेक्टर में जब आएगा सामने तो दूसरा बंदा मेरे नहीं ख्याल के उस तरह जस्टिफाई उसको कर सकता जिस तरह उन्होंने किया है। तो मैं उसमें था कि शान ही करें, तो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके भी स्केच। ऑब्वियसली जब डायरेक्टर एक कैरेक्टर को कंसीव कर रहा होता है माइंड में इसके लिए ये एक्टर शान का था, तो फिर वही मसले थे कि यार ये तो तंग बहुत करता है, ये तो फिर आपको ये कर देगा वो कर देगा, अपनी बंदी ये नहीं होता। मैंने कहा यार चलो ये तो लोग कह रहे हैं ना, मिलने में क्या हार जाए, ज्यादा से ज्यादा कार कर देगा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी, बात करने में कोई हर्ज नहीं। बट मेरी उनसे मैंने मीटिंग की पहली यहाँ से स्टार्ट की कि यार ऑनेस्टली मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता। मैंने ये सुना है लोग ये बात करते हैं आपके तलिक कि आप वो डायरेक्टर की डोमेन में आ जाते हैं, ये कह देते हैं वो करते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना उसने मुझे सारा बैक एंड की स्टोरी सारी अपनी सुनाई कि यार कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों मैं करता हूँ, क्या होता है। और वो बिल्कुल लॉजिकल ऑथेंटिक बात थी जो मुझे फौरन समझ में आ गई कि यार ये जो बात कर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। और फिर मुझे आइडिया हो गया कि यार इनके साथ मेरी वाइब्स मैच हो जाएंगी। फिर हम कैरेक्टर को लेकर डिस्कस करते रहे। शुरू में उनका भी थोड़े से थे कि यार इसको देख लो, ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है। जो चीज मुझे अच्छी लगती थी मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ये प्लस पॉइंट है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको और जो चीज अच्छी नहीं लगती थी कैसे मना करते थे? नहीं मैं बताऊं नहीं तरीके से मना करता था, उस पर भी आर्गुमेंट हो जाता था कि यार ये इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो कन्विंस हो जाते थे, आराम से कन्विंस हो जाते थे। इसलिए तो फिल्म जल्दी होगी ना, अगर वो देखें वो ना कन्विंस होते, मैं ना कहीं कन्विंस होता फिर तो हम अभी शूट में बैठे होते हैं। बिल्कुल। वो उनका ये था कि यार मैं थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये समझ आ जाए कि मैं जिस बंदे को अपना आप खुद कर रहा हूँ वो उतनी बड़ी है कैटर कर लेगा, लेकिन आप इस चीज को भी तो थोड़ा देखें ना कि एक बंदे के पास 600-700 फिल्म का एक्सपीरियंस है यार, वो लेटर भी है, वो इसको नहीं निगेट कर सकती ना। बात सॉल्व करें ये बात उसकी फुटेज देखी उसकी जो रेटिंग, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी एफर्ट अल्लाह के फेवर में आपने पेश कर रहा था, तो इंसान को समझ नहीं आ रही होती, उसको तो फेलियर लगता है इंसान को, लेकिन अल्लाह उस फेलियर में से भी आपके लिए रास्ते निकाल देते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है। चले सर, फिल्म के हवाले से फीडबैक बाद में मैं चाहूंगा कि एक दफा फिल्म तसल्ली से हम देख लें, उसके ऊपर फिर हम चाहेंगे कि हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा बात कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आपने सुना शोएब खान साहब का इंटरव्यू बुल्ला के डायरेक्टर का। हम कोशिश करेंगे कि नदीम चीमा साहब का भी इंटरव्यू किया जाए, दिल्ली गेट वाले का, और अगर हमें आग लगे बस्ती में वाले इंटरव्यू देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।